केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश के 30 शहरों के लिए भूकंपीय खतरा माइक्रोजोनेशन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के कार्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश भी कार्य कर रहा है। परियोजना के तहत CUHP की ओर से हाल ही में चंडीगढ़, मोहाली व पंचकूला में कार्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। यही नहीं, इससे पहले परियोजना पर CUHP कांगड़ा और शिमला में भी कार्य कर चुका है। भूकंपीय खतरा माइक्रोजोनेशन परियोजना का उद्देश्य भूकंपीय गतिविधियों के खतरों को कम करना है। गौरतलब है कि जापान में माइक्रोजोनेशन परियोजना को बखूबी से लागू किया गया है, जो कि विश्व भर के लिए एक उदाहरण बना है। विशेषज्ञों के अनुसार जापान और अमेरिका में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जान का नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस तरह की तकनीक से भूकंपीय खतरों को कम किया जा सकता है। भूकंपीय खतरा माइक्रोजोनेशन परियोजना कुछ कारकों के आधार पर भूकंप संभावित क्षेत्रों को विभाजित करने की प्रक्रिया है। इन कारकों में साइटों की भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय विशेषताएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के अर्थ एंड एनवायरनमेंट स्कूल में कार्यरत प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन का कहना है कि अब तक जो भी भवन बनते थे उनके लिए जोनेशन मैप तैयार हुआ था, जिसे साइंटिफिक जोनेशन मैप कहा जाता है। आज तक जो भी भवन थे, वो जो बनते थे, उसके लिए एक जोनेशन मैप तैयार हुआ था, जिसको हम साइस्मिक जोनेशन मैप कहते हैं, जिसकी वेरिएशन 2 से 5 या आज की डेट में नया रिवाइज होकर आ रहा है, जो कि 2 से 6 है। जोन 2 अप टू जोन 6, और हिमालय पूरा जोन 5 और 6 में आता है। मगर उस जो जोनेशन मैप है, उसमें जो पिग ग्राउंड एक्सेलेरेशन है, उसमें पिग ग्राउंड एक्सेलेरेशन बेड रॉक की दिखाई जाती है। मगर बेड रॉक के ऊपर जो लूज सॉइल है, जिसमें भवन खड़े होते हैं, उसके बारे में कोई प्रॉपर्टीज का पता नहीं है। हालांकि जो जोनेशन मैप है, वो बना तो डैमेज के बेस तो डैमेज था, जो डैमेज ऑफ प्रीवियस अर्थक्वेक हुआ था उसको कंसीडर किया गया, मगर फिर भी जो टॉप सॉइल है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में कोई पता नहीं था। तो उस टॉप सॉइल को साइट कैरेक्टराइज करने के लिए, ईच साइट कैरेक्टराइज करने के लिए हम इसको साइस्मिक माइक्रोजोनेशन कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जियोफिजिकल एज वेल एज जियोटेक्निकल मेथड। जियोफिजिकल मेथड से हम उसकी शेयर वेव वेलोसिटी निकालते हैं, लेटरल वर्टिकल डेंसिटी वेरिएशन देखते हैं, और जियोटेक्निकल से हम उसके डाउन हल टेस्ट करते हैं ताकि शेयर वेव वेलोसिटीज का पता लग सके। उसके लिथोलॉग्स देखते हैं कि क्या वेरिएशन है, कैसे, क्योंकि ऊपर से जब हम जियोफिजिकल टेस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कि नीचे 30 मीटर तक क्ले कहाँ है, सॉइल कहाँ है, सैंड कहाँ है, और ग्रेबल्स कहाँ है या बेडरॉक कहाँ है। तो वो बोर होल लगा के हम जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से पता लगाते हैं। तो ये साइस्मिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा ये कार्य किया गया कांगड़ा के लिए, शिमला के लिए, और आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो है चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला का साइस्मिक माइक्रोजोनेशन कर रही है। ये माइक्रोजोनेशन प्रोजेक्ट जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के एम्बलम के अंडर आता है, और जिसमें 30 सिटीज का साइस्मिक माइक्रोजोनेशन करना है इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन, जहां पर अर्थक्वेक की संभावना ज्यादा है और मेजर अर्बनाइजेशंस हैं। तो 30 सिटीज में हमने रिसेंटली चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली का काम किया है, जो कि ऑलमोस्ट रिपोर्ट तैयार है, विच इज रेडी टू सबमिशन टू द मिनिस्ट्री। सॉइल टेस्टिंग महत्वपूर्ण है, सॉइल टेस्टिंग हर एक को करानी चाहिए, और जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए कराई जाती है। तो उसमें कितना काम किया है, कितना इफेक्टिव इंजीनियर्स ने इंप्लीमेंट किया है, वो मैं बता नहीं सकता। देखिए, भूकंप रोधी तकनीक आज की डेट में हर जगह मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सभी बीम एंड पिलर्स पे मकान बन रहे हैं। मगर अगर ये माइक्रोजोनेशंस का उनको नेचुरल फ्रिक्वेंसी पता लगती है, तो बिल्डिंग जो खड़ी करेंगे उस सॉइल पे, वो आगे एक जैसे नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे नहीं आएगा, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मोशन पे वो बिल्डिंग जो है क्रैक तक तो आ सकते हैं, मगर हमें कोलैप्स से बचाना है, हमें बतानी है कैजुअलिटीज। आप देखिए, अमेरिका में कैजुअलिटीज नहीं होती, इतने बड़े अर्थक्वेक आ जाते हैं, जापान में आ जाते हैं, कैजुअलिटीज नहीं होती, क्योंकि जापान में जो 2G के लेवल के मकान बनते हैं, मगर हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम उतने लेवल पे मकान बनाएं। तो हमें क्या करना है कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं बनानी बिल्डिंग, ताकि वो रेजोनेंस में ना आए। अगर रेजोनेंस में नहीं होगी तो बिल्डिंग सेफ हो रहेगी, एटलीस्ट कैजुअलिटीज नहीं होगी।